एक फैक्ट है, आपने भी कहा ईडी 11 नहीं ऐश्वर्या 1100 घंटे पूछ ले कुछ नहीं निकलेगा। आपने कहा ईडी के पास कुछ नहीं है, बीजेपी भेजती है। हाँ, आपने कहा सीबीआई के पास कुछ नहीं है, बीजेपी भेजती है। तो इन एजेंसीज, अगर ये एजेंसीज और इनके अफसर, मैं अपनी बात कर लूं? नहीं बोलिए आप, बोलिए। लेकिन मेरा ये सवाल है, अगर इन एजेंसीज पे भरोसा ही नहीं है किसी का, जिस राजनेता पे, जिस बड़े आदमी पे हाथ डाले वही बोलता है वेंडेटा है, वही बोलता है मेरा इसलिए क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। और इसका एक सुधांशु जी काउंटर ये आता है, क्या आपको ये आरजेडी की मॉल्स मतलब आज ही पता लगी है क्या? 1 महीने पहले नहीं पता थी? पता होंगी ना, टाइमिंग भी तो देखना पड़ेगा ना। पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। संजय सिंह जी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए ऐश्वर्या जी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि जिन लोगों पे आरोप उन्होंने लगाए थे, यानी कि उनकी पार्टी ने लगाए थे, हम लोगों में से किसी ने नहीं लगाया था, ना आम आदमी पार्टी ना किसी पार्टी। जिनके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया था उनको कैसे अपनी पार्टी में आपने आरोप लगा दिया। ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और उसी व्यक्ति को आप शामिल कर रहे हैं अपने साथ, और जांच तुरंत बंद हो जाती है। तो आप मुझे जरा, अभी तो मैंने पूछा था ऐश्वर्या जी कि जरा वो श्लोक बता दीजिए जो श्लोक कान में आप पढ़ते हैं और आदमी आपके साथ आ जाता है तुरंत। अच्छा एक चीज बताइए, जो खोखा खोखा देके आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों को खरीदा, सूरत ले गए, गुवाहाटी ले गए, क्या कहते थे ऐश्वर्या जी ये लोग? पूछिए सीधा रही है सिंधे की, इस पे आपका क्या कहना? नहीं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो बड़े पवित्र हैं, हमसे तो कोई मतलब नहीं है सिंधे से। सिंधे कौन है हम तो जानते नहीं। बाद में पता चला सारी तोड़फोड़ इन्होंने कराई, सारा खोखा खोखा का खेल इन्होंने किया और उनको शामिल कर दिया। वही खोखा खोखा का खेल दिल्ली में हमारे विधायकों पे इन्होंने शुरू कर दिया। अब मैं एक एक करके कुछ चीजें बताता हूं, उसको आप बताइएगा जरूर। अभी हमसे कह रहे थे 62 सीट है भाई आपकी। अरे भैया, प्रेमा खांडू का नाम याद है आपको? वो कांग्रेस पार्टी में थे, पूरी की पूरी पार्टी लेके चले गए आप लोग, पूरी की पूरी पार्टी शामिल हो गई आपके साथ। आप लोग दबाव बना के ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके किस प्रकार से राजनीति करते हैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कैसे लोकतंत्र की मर्यादाओं का गला घोट रहे हैं आप, कैसे संविधान की मर्यादाओं का गला घोट रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जांच करने की बात आप कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, आपने कहा जांच तो होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। जरा बताइए, 2015 में एक जांच हुई, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ केजरीवाल जी पे, 7 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं निकला। कौन जवाब देगा इसके बारे में? सीबीआई का छापा हुआ मनीष सिसोदिया पे, बाद में उनके ऊपर कुछ नहीं निकला, कौन जवाब देगा? आप अपमानित करते हैं, टीवी चैनल्स पे खबरें चलाते हैं। सर्विसेज के मामले में सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई की जांच चली, 3 साल बाद कह दिया कुछ नहीं निकला। कौन जवाब देगा उनके अपमान का? कौन जवाब देगा झूठे आरोपों का? कौन जवाब देगा? 40-40 विधायकों को पकड़ के आपने जेल में डाला, बार बार कहा ये अपराधी हैं, इनको तो फांसी हो जाना चाहिए, ये तो बहुत बड़े अपराधी हैं। दिल्ली कोर्ट से आपको फटकार लगी, डांट लगी, कौन इसके जवाब देगा? जो उनका अपमान हुआ, जो उनका परिवार का उत्पीड़न हुआ, कौन जवाब देगा? 450 फाइलों की सुंगलू कमेटी से आपने जांच करा दी, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला, कौन जवाब देगा? अब मौजूदा केस पे आ जाते हैं। 14 घंटे आपने मनीष सिसोदिया पे जांच की, क्या निकला? कितने पैसे निकले, कितनी संपत्ति निकली, कितना सोना निकला, कितने बेनामी कागजात निकले, बताइए देश को आप। 14 घंटे की जांच में कुछ नहीं निकला तो आप संदेशा भिजवा रहे हो हमारे साथ तोड़फोड़ करके आ जाओ। ये आपका चरित्र है। और पैसा पूछ रहे थे, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन जी इतने सीनियर नेता हैं, वो पैसा पूछ रहे हैं। अरे भैया, 42 हजार करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया कृष्णन जी, और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। किसी की जांच हुई? एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। किसी की जांच हुई? 5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया। कोई पता चला कैसे माफ किया? 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का बैंकों से कर्जा राइट ऑफ किया, पता चला कैसे हुआ? आप परेशान है कि पैसा कहां से आया? अरे आचार्य जी, आप तो बड़े सीनियर नेता हैं, आपको पता नहीं है कोरोना की महामारी में एक
पीएम केयर्स बना था मरीजों की सेवा के लिए, कोरोना की महामारी में मदद के लिए हजारों करोड़ उसमें इकट्ठा हुआ है और उसका कोई हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, किसी के इलाज का, किसी की मदद का हिसाब देने में क्या समस्या है? वो पीएम केयर्स कोई शराब पीने के लिए तो इकट्ठा की सुधांशु नहीं जी जवाब दे रहे हैं। इन्होंने तो कोरोना के मरीजों की मदद के लिए इकट्ठा की थी, बाद में कह दिया नहीं साहब हम कोई हिसाब नहीं देंगे, कोई हिसाब ही नहीं देंगे। उन्हीं पैसों से ये खोखा खोखा का खेल हो रहा है। आचार्य जी, आपको पता ही नहीं है, आप पूछ रहे हैं इनसे कैसे ऑफिस बन गया, कहां से पैसा आता है। सुधांशु